भगवान को नमन करते हुए हम आज का जो ये व्याख्यान माला का प्रसंग है, सर्वप्रथम आज के निर्देशक महोदय डॉक्टर नरेंद्र भंडारी जी और अध्यक्ष महोदय डॉक्टर शिशिर जी एवं समुपस्थित संचालक महोदया एवं समस्त श्रोतागण जो भी उपस्थित हैं, उन सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज इस प्रासंगिक व्याख्यान माला के माध्यम से मैं पारस जैन यहाँ पर भारतीय इतिहास में ऋषभ देव इस विषय पर कुछ प्रामाणिक तथ्य, कथा, प्रसंग, इन सभी के माध्यमों से ऋषभ देव का अस्तित्व, ऋषभ देव थे, ऋषभ देव से भारतीय ज्ञान परंपरा को योगदान इत्यादि विषयों पर अपनी बात को रखते हुए यहाँ से मैं व्याख्यान प्रारंभ करता हूँ। सर्वप्रथम हम देखते हैं, ऋषभ देव कोई लौकिक पुरुष नहीं थे। सर, हमें सबसे पहली बात मानने योग्य है। अधिकतर लोग उनकी गणना पुराणों के माध्यम से कथा में लेकर उन्हें लौकिक पुरुष की उपाधि देते हैं कि जैसे हमें ऐसे ही ऋषभ देव थे। यद्यपि ऐसे ऋषभ देव नहीं थे। ऋषभ देव अलौकिक पारलौकिक पुरुष थे। यदि हम पुरुष की बात करें, जैन दर्शन में मानित 24 तीर्थंकरों में से प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव। तीर्थंकर किसे कहा जाता है? जो तीर्थ के कर्ता होते हैं। तीर्थ अर्थात धर्म। जो धर्म के कर्ता होते हैं उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। जैन दर्शन के अनुसार इस युग के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव थे। उन्होंने ही सर्वप्रथम धर्म की स्थापना की थी। तो कोई व्यक्ति जो स्थापना करता है किसी चीज की, वो लौकिक नहीं रह जाता। वह पहले ही इस बात को सिद्ध कर देता है कि वो अलौकिक चीज है, अलौकिक पुरुष है। उन्होंने धर्म की स्थापना करी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। धर्म के साथ साथ ऋषभ देव द्वारा कर्म की स्थापना भी करी गई है। सामान्य परिचय के रूप में हम ऋषभ देव को पहले देखते हैं, ये बात छेड़ने से पहले। ऋषभ देव का जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। उनके पिता नाभि राय, माता मरु देवी। भरत, बाहुबली आदि 100 पुत्र थे उनके। दो पुत्रियां थी, ब्राह्मी और सुंदरी। उनका जन्म, ये 10 की पावर 224, इतने वर्ष पूर्व, हम 10 को 224 बार मल्टीप्लाई करेंगे, इतने वर्षों पूर्व है। जन्म स्थान अयोध्या। आयु थी उनकी 84 लाख पूर्व। मोक्ष तिथि थी उनकी माघ कृष्ण चतुर्दशी। और मोक्ष स्थान कैलाश पर्वत। ये सामान्य जानकारी तिल्लोय पन्नती ग्रंथ के आधार पर यहाँ पर एकत्रित की गई है, तथा अ, जिनसेन आचार्य द्वारा रचित आदि पुराण से भी यही जानकारी हमें उपलब्ध होती है। ये तो बात हुई जैन दर्शन से मिलने वाले पुराण और साहित्य से भगवान ऋषभ देव का परिचय। एक इसमें हमें सबसे महत्वपूर्ण बात जानने की, जो खोजबीन करने के बाद पता चलती है, भगवत पुराण एक वैदिक पुराण है। भगवत पुराण, यह बात कई लोग प्रायशः गौण कर जाते हैं। जब भगवत पुराण की कथा वाचन होता है, भगवत की वाचना करी जाती है अनेक अनेक पंडितों विद्वानों द्वारा, जहां पर ऋषभ देव के बारे में पूरा का पूरा अध्याय आता है। भगवत पुराण के पंचम स्कंद में एक अध्याय है, चतुर्थ तृतीय अध्याय है पहला, पहले, जिसमें तृतीय अध्याय में नाभि राय की बात है। नाभि राय कौन है? ऋषभ देव के पिता। वहां पर कैसी कथा है भगवत पुराण के आधार पर मैं थोड़ी सी चर्चा लूं यहाँ पर सामान्य परिचय में। भगवत पुराण के पंचम स्कंद के प्रारंभ में ये बात करी जाती है कि नाभि राय के पुत्र उत्पन्न होना है, और वह पुत्र हरि का आठवां आठवां अवतार है। जो विष्णु का हरि का अवतार अवतारित हुए हैं, उसका आठवें अवतार का नाम ऋषभ है। तो वह ऋषभ नाम का जो अवतार है हरि का, वह नाभि राय के यहाँ पर जन्म होता है उनका। उनकी माता का नाम वहां पर मेरु देवी, मेरु देवी नाम आता है। जैन दर्शन में जिनसेनाचार्य ने और तिलोय प्रणति नामक ग्रंथ में माता का नाम मरु देवी इंगित है। परंतु भागवत पुराण के पंचम स्कंद में ऋषभ देव की चर्चा है। वहां पर उनके पिता का नाम नाभि राय और माता का नाम मेरु देवी। तो नाभि राय के यहाँ पर ऋषभ देव का जन्म होता है। और ऋषभ देव, वहां पर फिर ये कहा गया है कि ऋषभ देव का जन्म किन परिस्थितियों में होता है, ये हमें देखने लायक है। पंचम स्कंद की शुरुआत में ये कहा गया है कि निरंतर इस धरती पर सब कुछ विलुप्त सा हो रहा था। जैसे हम अपने जैन दर्शन के अनुसार चीजों को समझते हैं कि ऋषभ देव का जन्म कब हुआ,
तीसरे काल के अंतिम समय में हुआ, जब 14 कुलकरों के बाद, जब सारे कल्प वृक्षों से मिलने वाली वस्तुओं नहीं मिल पा रही थी, कर्म भूमि का जन्म हो रहा था। तब उस कर्म भूमि में कैसे कर्म किया जाए, इनको आधार बनाकर ऋषभ देव आए थे और उन्होंने कर्म भूमि की स्थापना करी थी। सेम यही प्रसंग भागवत पुराण के पंचम स्कंद में यही वर्णित किया गया है कि तारे चंद्रमा दिखने लगे, लोगों को भूख सताने लगी, तो उन्हें कमा के खाने की आदत नहीं थी। तो इन सब की स्थापना करने के लिए पहले दो तीन लोग हुए, उसके बाद तीसरे जो थे नाभिरा, उनके पुत्र में ऋषभ देव हुए, और ऋषभ देव ने जब राज्य किया तब इन सब चीजों को सिखाया। भागवत पुराण के आधार पर यह चर्चा वहां पर मिलती है, जो जैन दर्शन से भी एकदम सिमिलर है, सेम चीजें हैं। वहां पर यह कहा गया है कि जब ऋषभ देव का जन्म हुआ तब उन्होंने हमें सारी कर्म व्यवस्था सिखाई। जैन दर्शन में भी यही कहा जाता है कि जब षभ देव का जन्म हुआ तब उन्होंने हमें सारी कर्म व्यवस्था सिखाई, कर्म भूमि के स्थापक रहे, कर्म को करने वाले सिखाए। तो आदिनाथ भगवान ने षड कर्म की विद्या दी, ये हम इसकी चर्चा करेंगे। वहां पर भी यही कहा गया कि आदिनाथ भगवान ने खेती करना, हल चलाना, शस्त्र बनाने, ज्ञान, लिपि, इन सब की शिक्षाएं ऋषभ देव ने दी है। तो ये तो बात ठीक है, भागवत पुराण के आधार से सामान्य परिचय यही यही मिलता है करीब करीब। भागवत पुराण में भी उनके पुत्र 100 पुत्र बताए। एक अंतर है कि भागवत पुराण में उनकी पुत्रियों का उल्लेख नहीं है। भागवत पुराण में दो शादियों का उल्लेख नहीं है। जैन दर्शन में दो शादियां बताई जाती हैं, उनकी पहली पत्नी का नाम नंदा, दूसरी पत्नी का नाम सुनंदा। परंतु भागवत पुराण में यह कहा जाता है कि ऋषभ देव की एक पत्नी थी, उनका नाम था जयंती, और वह इंद्र की बेटी थी। इतना वहां पर उल्लेख मिलता है, और उनकी पुत्रियों का उल्लेख वहां पर नहीं है। जिनसेन आचार्य ने दो पुत्रियों के नाम यहाँ पर बताए हैं आदि पुराण में, ब्राह्मी और सुंदरी, जिनको अंक विद्या और लिपि विद्या, इनका अंक विद्या और अक्षर विद्या का ज्ञान ऋषभ देव द्वारा प्राप्त किया गया, कराया गया था। वनगमन, दीक्षा और केवल ज्ञान की प्राप्ति, ये जो तीन प्रसंग हैं, वनगमन, दीक्षा और केवल ज्ञान की प्राप्ति, जैसा जिनसेन आचार्य ने वर्णित किया है वैसे ही दिगंबर स्वरूप को धारण करते हुए भागवत पुराण के पंचम स्कंद में इसी बात को लेकर वहां पर कहा गया है। जैसा जिनसेन आचार्य ने कहा है कि वे तिल तुष मात्र का परिग्रह भी नहीं अपने साथ ले गए, सारे निर्वस्त्र होकर सब वस्त्रों का त्याग, क्रोध मान माया सर्व सर्व कषायों का त्याग करके वे दिगंबर रूप धारण करके, मतलब अब जिसका वस्त्र ये दिशाएं ही हैं, ऐसे नग्न अवस्था को प्राप्त होकर जो वन को गए, सेम ऐसा ही प्रसंग भागवत पुराण में उस परिचय में ऋषभ देव के वहां पर मिलता है कि वे अपना राज्य अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को देकर वन को चले गए और दिगंबर रूप धारण करके वन को गए हैं। ये जो सिमिलैरिटीज जैन दर्शन की भागवत पुराण में देखने को मिलती है, ये सिमिलैरिटी से मैं ये बताना चाहता हूं कि जो जैन दर्शन को इतना लुप्त माना जाता है, भारतीय ज्ञान परंपरा भारतीय संस्कृति से लुप्त माना जाता है, ये कहा जाता है कि जो कुछ है सिर्फ वेद है, मैं किसी क्रिटिसाइज नहीं करना चाह रहा, जो कुछ है सिर्फ वेद है या वेद ही प्राचीन है, उन वेदों में उन पुराणों में भी ऋषभ देव प्राचीन थे, इस बात के वहां पर प्रमाण मिलते हैं। मैं तो भागवत पुराण और आदि पुराण की तुलना करते हुए ये बात कह रहा हूँ कि जो जो बातें आदि पुराण में आ रही हैं, वही सारी बातें, वही सारा स्वरूप, वही दीक्षा का स्वरूप, और यहाँ तक कि जो उपदेश आदि पुराण में ऋषभ देव द्वारा जिनसे आचार्य ने लिखा, क्या उपदेश दिया कर्म का धर्म का, सेम वही उपदेश, देह का त्याग, स्त्री का त्याग, कषाय का त्याग। वहां पर इतना भी कहा गया भागवत पुराण में कि ये देह, जिस देह में नव नव मलिन द्वार बहते हैं, उस देह में हम इतने रत रहते हैं, ये हमारे साथ नहीं जाता, जड़ है, पुद्गल है, इसको छोड़ क्यों नहीं देते। यही सेम उपाय, यही सेम उपदेश भागवत पुराण में ऋषभ देव जब वन को चले गए तो उनके द्वारा दिया गया। जो केवल ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति की बात आदि पुराण में जिनसेन आचार्य ने सामान्य परिचय में ऋषभ देव के दिया, वही केवल ज्ञान की प्राप्ति की बात आदि पुराण में है। जो मोक्ष का स्वरूप आदि पुराण में दिया गया, वही मोक्ष की बात ऋषभ देव का भागवत पुराण में पंचम स्कंद में दिया गया। एक अलौकिक बात भागवत पुराण में समझने लायक है, वहां पर जब पंचम स्कंद खत्म होता है तब वहां पर एक प्रश्न किया गया। वहां पर यह पूछा गया कि जो विष्णु के हरि के अवतार हैं, उनमें से जो आठवां अवतार है ऋषभ देव का, इस इनका उद्देश्य क्या था। हर एक अवतार का कोई ना कोई उद्देश्य था, नर संहार, जन संहार, किसी का संहार करना, धर्म की रक्षा करना, कुछ और करना। परंतु ऋषभ देव का क्या क्या उद्देश्य था अवतार लेने का, वहां पर साफ साफ लिखा गया है कि ऋषभ देव का अवतार लेने का उद्देश्य
सिर्फ इतना था, यह बताना था कि यह जीव अलग है, देह अलग है, और जन्म मरण से रहित होकर इस जीव को अजर अमर होने की शिक्षा देने का था। ये बातें वहां पर संस्कृत के श्लोक में भगवत पुराण में साफ साफ लिखी हुई हैं कि ऋषभ देव नाम का हरि का अवतार, उसके पीछे उद्देश्य जन्म मरण से रहित, देह से भिन्न जीव को कैसे मोक्ष हो, इस बात को समझाने के लिए इनका अवतार हुआ था। यही सेम बात, जिस बात के आधार पर ऋषभ देव को आदिनाथ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने इस अनादि धर्म की, इस सनातन जैन धर्म की इस युग में आदि करी थी, जिसके आधार पर उन्हें आदिनाथ कहा जाता है। अर्थात धर्म के आदि करता है, जिन्होंने धर्म बताया, इसलिए उनको आदिनाथ कहा जाता है। ऐसी सेम बात वहां पर ऋषभ देव के अवतार के उद्देश्य में भागवत पुराण में कही जाती है कि उन्होंने वहां पर धर्म की आदि करी, और जीवों में धर्म और मोक्ष की राह, जो चार पुरुषार्थ बताए उसमें से मोक्ष पुरुषार्थ की जो बात है उन्होंने वहां पर रखी है। ये सिमिलैरिटीज मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया ऋषभ देव के परिचय में। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। ऐसा नहीं है कि जैन दर्शन में ही 24 तीर्थंकर मान्य हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ऐसा कतई पे नहीं है कि जैन दर्शन में ही 24 तीर्थंकर हो। हम वर्ल्ड के जो बेसिक बेसिक दर्शन हैं, जैसे हिंदू हैं, बेबीलोनियंस है, बुद्ध है, जोरास्ट्रियंस हैं, और अफ्रीका के हैं, इन सभी जो जापान के हैं, इन सभी में जो हमें देखने को मिलता है, वहां पे सभी में 24 चेहरे हैं। मतलब जैसे हम कहें ना कि हमारे जैन दर्शन के 24 आदर्श व्यक्ति, 24 तीर्थंकर, ऐसे जिन्होंने धर्म की स्थापना करी है समय समय आने पर, ऐसे अन्य सभी दर्शनों में भी 24 ही व्यक्तियों के नाम आते हैं। जैसे हिंदू धर्म में देखें 24 विष्णु अवतार, विष्णु के 24 अवतार हैं। बेबीलोनियंस में 24 भगवान, बुद्ध में 24 पूर्व बुद्ध, बुद्ध 24वें थे, उनसे पूर्व 23 और हो चुके थे। जोरास्ट्रियंस में 24 आहुर की चर्चा है। जूइश में 24 चेहरे हैं, वहां पर उन्होंने 12 सीढ़ियां बना रखी हैं, एक सीढ़ी पर दो चेहरे हैं। सबसे पहले सबके नाम आते हैं, ये आए इन्होंने ऐसा कहा, दूसरे आए इन्होंने ऐसा कहा। मतलब हर कोई वर्तमान समय से पूर्व में जाता है और ये कहता है कि आज के समय से पहले 24 लोग हो चुके हैं जिन्होंने धर्म की चर्चा करी है, जिन्होंने दर्शन खड़ा करा है। तो मैं ये बताना चाहता हूं इस माध्यम से यहाँ पर कि लोग ये कहते हैं कि जैन दर्शन की शुरुआत महावीर भगवान से है, जबकि ऐसा नहीं है। जैन दर्शन की शुरुआत ऋषभ देव से है इस युग में, और इस युग से पहले की क्या शुरुआत है उसकी चर्चा हम यहाँ पर नहीं करना चाहते। वो चर्चा थोड़ी अभी प्राग ऐतिहासिक चर्चा है, उस पर अलग समय देंगे। जो युग यह चल रहा है, उस युग में 24 प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे, उनके बाद 23 और हुए। ये बात यहाँ पर मैंने बताई है। 24 महापुरुषों का वर्णन सिर्फ जैन दर्शन में नहीं मिलता, अन्य सभी जगह भी मिलता है। तो ये तो बात हुई, ऋषभ देव हैं, प्रथम तीर्थंकर हैं, ये बात इतनी सिद्ध हुई है। कहां से सिद्ध हुई? जिनसेन आचार्य कृत आदि पुराण, तिल्लोपनिषद ग्रंथ, और हम अन्य अन्य दर्शनों से लाए हैं भागवत पुराण। ये तीन जो सटीक ग्रंथ हैं, जिनसेन आचार्य कृत आदि पुराण, तिल्लोपनिषद और भागवत पुराण, इनके आधार पर यह सिद्ध होता है कि ऋषभ देव नाम के व्यक्ति हैं। क्योंकि भागवत पुराण में भी सारा वर्णन ऋषभ देव नाम से मिलता है, राजा ऋषभ, मुनि ऋषभ, केशी ऋषभ, इन सब नामों से मिलता है। और जिनसेन आचार्य के उसमें भी ऋषभ नाम से मिलता है, और तिलोपनिषद ग्रंथ में भी ऋषभ नाम से मिलता है। तो ऋषभ थे, पहले तीर्थंकर थे, धर्म के स्थापक थे, ये बात सिद्ध हो चुकी है। अब वर्तमान में किसी भी चीज की इतिहास को हम भारतीय इतिहास से ऋषभ देव को देखने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय इतिहास को हम पहले समझ लें, कई भागों में बांटा जाता है। शिलालेख, स्तंभ लेख, भित्ति चित्र, मूर्तियां, मंदिर, इन सभी के आधार पर इतिहास की गणना करी जाती है। जैसे हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे होते हैं या इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वे किन आधार पर ऐतिहासिक चीजों को निकालते हैं। जैसे कोई चीज हमें टुकड़ा मिला कहीं पर भी, हम उसके कार्बन फुटप्रिंट्स निकालेंगे, वो खोजबीन करेंगे, उससे निकालेंगे कितने साल पुराना है। कोई लेख है, कोई लिपि है, कोई भाषा है, ये भाषा कब चलती थी, ये टोन कब चलती थी, ये व्याकरण कब यूज होती थी, ये ग्रामर कब यूज होती थी, या पर्टिकुलर ये शब्द किस समय यूज होता था, कोई चीज किसी भाषा में लिखी है, कहाँ लिखी है, ये सारी चीजों की स्टडी की जाती है। उसके बाद उसका इतिहास लिखा जाता है। तो उन्हीं इतिहासों के कई प्रमाणों से हम यहाँ पर ये सिद्ध करेंगे कि ऋषभ देव थे। सबसे पहले हाथी गुम्फा का शिलालेख, इसकी लाइन 12 में लिखा गया है
कि ऋषभ देव की एक मूर्ति थी, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। ऋषभ देव की एक मूर्ति थी जो किंग नंद द्वारा 2400 वर्ष पहले लेके जा चुकी थी। वो कलिंग राज्य से ले गए थे, नंद डायनेस्टी कलिंग राज्य से वो मूर्ति चुरा कर ले गए थे, और वापस राजा खारवेल ने दूसरी शताब्दी में वे मूर्ति वापस लाए थे वहां से, नंद डायनेस्टी से, और वहां पर उसकी स्थापना करी थी। ये यहाँ पर खारवेल के हाथी गुम्फा शिलालेख में ये वर्णित है। वहां पर नाम आता है कि ऋषभ देव की मूर्ति। अब यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि जिस समय यह मूर्ति की बात करी जा रही है, हो सकता है कि उस समय वो मूर्ति ना बनी हो, ये मेरा अजम्पशन है। हो सकता है उस समय वो मूर्ति ना बनी हो, उससे पहले की वो मूर्ति बनी हुई हो। जब वो मूर्ति कलिंग राज्य में थी, जो नंद डायनेस्टी ले गए थे, वह मूर्ति हो सकता है उससे पहले की बनी हुई हो। तो ये सर्व प्राचीन मूर्ति है आदिनाथ भगवान की, ऋषभ देव की, जो नंद डायनेस्टी द्वारा कलिंग राज्य से लेके जा चुके थे जीत कर, फिर वापिस लाए थे राजा खारवेल। तो इस प्रकार मूर्तियों से भी हमें उस समय का पता चलता है। और राजा ऋषभ ओ सॉरी भगवान ऋषभ देव की ये मूर्ति थी। तो ये सिद्ध होता है कि ऋषभ देव का धर्म, ऋषभ देव का दर्शन और ऋषभ देव जैन तीर्थंकर थे। यह बात शताब्दियों पुरानी है। जब प्रथम शताब्दी भी नहीं थी, उससे पहले की ये बातें हैं। तो उस समय भी अस्तित्व में थे ऋषभ देव का नाम। ऐसा नहीं कि आज ही है, आज ही हमें जानने लायक है इस शिलालेख के माध्यम से। ये तो हुआ शिलालेख की बात। अन्य कई शिलालेख और है, स्तंभ लेख और है, जहां पर जगह जगह पर ऋषभ देव का नाम आता है, 24 तीर्थंकरों का नाम आता है। 24 ही इंगित है। जैसे कि बाहुबली जी श्रवण बेलगोला में पर्वत पर जब हम एंट्री करते हैं, तो उसके पर्वत पर 24 बनी हुई है, जो अति प्राचीन मानी जाती है, भद्रभाहु के समय की, चंद्रगुप्त मौर्य के समय की। वह 24 का वर्णन है। 24 तीर्थंकर बने हुए हैं उस शिलालेख पर, चिन्हित है, पत्थरों पर बनाए गए हैं। तो जो 24 प्रथम तीर्थंकर है, वहां पर भी लिखा हुआ है ऋषभ देव। ऐसे कई पुराने मंदिर हैं। मथुरा का कंकाली टीला, जहां पर आदिनाथ भगवान की खड़गासन प्रतिमा प्राप्त हुई है 1872 में, जब अंग्रेजों ने खुदाई करवाई थी मथुरा के कंकाली टीला में। वहां से भी सर्व प्राचीन मूर्ति जो निकलती है, जिसे 3rd सेंचुरी BC की कही जाती है, वो वहां पर प्राप्त है, वहां पर रखी हुई है। राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा में वो मूर्ति रखी हुई है। और उससे भी ये पता चलता है कि बहुत प्राचीन मूर्ति है। तो ऐसे कई मंदिर हैं जो प्राचीन है। इसके मैं यहाँ पर अब हम सब आपस में बैठे हैं, तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है, उसमें भी ऊपर जगन्नाथ स्वामी का जो मंदिर बताया जाता है, उसमें भी ऊपर तोरण पर, मंदिर की चौखट पे ऊपर भी हम देखेंगे तो जैन तीर्थंकर आइडल बने हुए हैं, जैन तीर्थंकर की छोटी मूर्ति बनी हुई है। और अंदर जब हम उसमें प्रवेश करते हैं, रिसर्च करते हैं उस मूर्ति की, तो पता चलता है वो दिगंबर मूर्ति है, जिसे जगन्नाथ स्वामी की मूर्ति बताया जा रहा है, वह ऋषभ देव आदिनाथ की मूर्ति है। और वो कभी किसी समय में जैन मंदिर था, जिसे आज जगन्नाथ स्वामी का मंदिर बताया जा रहा है। ऐसे ही नेपाल में पशुपति जी का मंदिर है, वह भी आदिनाथ भगवान की मूर्ति है। हम जब उसकी रिसर्च करते हैं, तो वह भी आदिनाथ भगवान का मंदिर है। बद्रीनाथ का ये तो सुविख्यात ही है। बद्रीनाथ में जिसे बद्री विशाल का मंदिर कहा जाता है, वह भी आदिनाथ का मंदिर है। तो कई सारे ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जिन पर रिसर्च करके ये सिद्ध हो चुका है कि वे आदिनाथ भगवान से संबंधित है, और उनमें मूर्तियां आदिनाथ भगवान की है। परंतु किसी राज्य या राजकीय व्यवस्थाओं के कारण वे हमें वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो अलग विषय है। हमारा विषय है कि भारतीय संस्कृति में कैसे ऋषभ देव स्थापित हैं। तो शिलालेखों में, मंदिरों में। अब बात करते हैं ग्रंथों में। जो सबसे प्राचीन वस्तुएं मानी जा रही हैं, वे माना जा रहा है ग्रंथ, लिटरेचर, साहित्य, स्कल्पचर्स, जो ये माने जा रहे हैं जहां पे लिखित रूप में है। हम उनकी बात करते हैं कि उस संस्कृति के हिसाब से ऋषभ देव कितने प्राचीन है। योग वशिष्ठ ग्रंथ में राम जो है उनके द्वारा यहाँ पर वर्णन किया गया है। वहां पे लिखा है, न हम रामो नामे वांछा भावेपु न च मे मनः शांत आसितुम इच्छामि स्वात्मनीव जिनो यथा। जो ये जिन शब्द है, जिन शब्द वो ऋषभ देव के लिए यूज करते हैं राम योग वशिष्ठ ग्रंथ में, वे ये कहते हैं कि ना तो मैं राम हूं, ना मुझ में कोई वांछा है, ना मेरा कोई मन है। मैं एक शांत हूं, और मेरी कोई इच्छा नहीं है। मेरी सिर्फ एक इच्छा है कि मैं स्वात्मा में ही, जैसे जिन रहते थे, जैसे जिन रहते हैं उनके समान ही अपनी आत्मा में मैं भी शांत हो जाऊं, अपनी आत्मा में ही रहूं। तो जिन मतलब क्या है?
जिन मतलब वहां पे बताया गया है, जब उसका भावार्थ खोला गया कि जिन मतलब जिन्होंने समस्त दिगंबर रूप धारण किया, समस्त कषायों का त्याग किया और इंद्रियों पर और मन पर विजय प्राप्त करके अपनी आत्मा में स्थित हुए, उन्हें जिन कहा गया है, उन्हें जिनेन्द्र कहा गया है। तो ये बात वहां पर है। और वह जिन ऋषभ हैं जो सर्वप्रथम जिन बने थे, ऐसी बात वहां पर योग वशिष्ठ ग्रंथ में राम द्वारा इस श्लोक की व्याख्या में मिलती है। फिर ये तो बात हुई ये ऋषभ देव का, कुछ और परिचय वैसे मैं दे चुका हूं, अभी इसको इसको गौण करके आगे बढ़ते हैं। और हम देखते हैं ऋषभ देव की और प्राचीनता को। ऋषभ देव के पर्यायवाची शब्द जो यहाँ पर हम देख रहे हैं, जो हमें गणेश स्तुति में मिलते हैं। सबसे पहले हिरण्यगर्भ, वेदों की बात कर रहा हूँ, वैदिक परंपरा की बात कर रहा हूँ। हिरण्यगर्भ जिसका मतलब होता है जब भगवान माता मरु देवी के गर्भ में आए थे, उसके 6 माह पहले से अयोध्या नगर में हिरण्य सुवर्ण तथा रत्नों की वर्षा होने लगी थी, इसलिए उनका नाम, ऋषभ देव का नाम हिरण्यगर्भ नाम सार्थक है। लोकेश, समस्त लोक के स्वामी थे, इसलिए लोकेश कहलाते हैं। नाभिज, नाभि राय नामक 14वें मनु से उत्पन्न हुए थे, इसलिए नाभिज कहलाते हैं। चतुरानन, समो शरण में चारों ओर से ऋषभ देव का या भगवान का दर्शन होता है, इसलिए चतुरानन कहे जाते हैं। सृष्टा, भोग भूमि नष्ट होने के बाद देश नगर आदि का विभाग, राजा प्रजा गुरु शिष्य आदि का व्यवहार, विवाह प्रथा आदि उनके द्वारा किए गए थे, उनके वे प्रवर्तक थे, इसलिए सृष्टा कहे जाते हैं। इस बात को लेकर हम बात करते हैं, पहले सृष्टा को लेकर। सृष्टा क्यों कहे जाते हैं? सृष्टा इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ऋषभ देव को समाज का, हमारी सिविलाइजेशन का, इस पूरे मनुष्य लोक का, इस युग का प्रथम शिक्षा शास्त्री कहा जाता है। क्यों कहा जाता है प्रथम शिक्षा शास्त्री? क्योंकि एक सिविलाइजेशन को सिविल बनाने के लिए, सिविल स्थापना करने के लिए, मनुष्य बनाने के लिए लोगों को शिक्षा देना जरूरी है। एक शिक्षा जो देता है वही सिविलाइजेशन स्थापित स्थापित करता है। जैसे ऋषभ देव हुए, उनकी 2 पुत्री हुई, उन्होंने सर्वप्रथम अक्षर ज्ञान कराया ब्राह्मी को, अंक विद्या का ज्ञान कराया सुंदरी को। हम ये कल्पना करें कि यदि अक्षर विद्या ही नहीं होती, अंक विद्या ही नहीं होती, तो जो आज हमारा कम्युनिकेशन है, या जो आज हमारा ज्ञान का प्रकाशपना है, या जो हम बात को समझ रहे हैं या समझा रहे हैं अपनी बात को, क्या वो पॉसिबल हो पाता? नहीं हो पाता। और ना हमारे में इतना ज्ञान था कि हम उसको इन्वेंट कर सकते थे। हम में नहीं था इतना ज्ञान, हमें तो भी इतना ही ज्ञान नहीं है कि हम पूरा अक्षर ज्ञान ही समझ लें या पूरा अंक विद्या ही समझ लें। हमें तो इतना भी डेवलपमेंट नहीं है नॉलेज का। उस पूरी नॉलेज को खड़ा करना, समझाना, सिखाना, और उस सिखाकर अन्य लोगों को बतलाना और उनके बीच में प्रचलित करवाना, ये सारा काम ऋषभ देव द्वारा आज से इतने वर्ष पूर्व किया जा चुका है, जिसमें माध्यम बनी थी उनकी 2 पुत्रियां ब्राह्मी और सुंदरी। उन्होंने भरत के द्वारा कानून और राज्य व्यवस्था को अन्य लोगों तक सिखाया। वृषभ सेन उन्हीं के 100 पुत्रों में से, ये पुत्रों के नाम है। वृषभ सेन के द्वारा गान विद्या की स्थापना करी। अनंत वीर नामक पुत्र के द्वारा नाटक विद्या की स्थापना करी। बाहुबली के द्वारा चिकित्सा, धनुष बाण, फूलों का ज्ञान और रत्नों का ज्ञान, इनकी स्थापना करी। और समस्त समाज को इंद्र कुबेर और अपने पुत्र पुत्री द्वारा समस्त विद्याओं में पारंगत कराया। तो ये तो हुई शिक्षाएं। इसके साथ साथ षड कर्म की व्यवस्था। षड कर्म क्या क्या होते हैं? असी मसी कृषि, वाणिज्य, शिल्प और विद्या। ये 6 कर्म है जो किसी भी कर्म भूमि की स्थापना के अति आवश्यक तत्व है। इनके बिना कोई भी सिविलाइजेशन स्टैब्लिश नहीं कर सकती। वहां पर यदि खेती बाड़ी नहीं होगी तो खाएंगे क्या? शस्त्र विद्या नहीं होगी तो अपनी रक्षा करेंगे कैसे? वहां पर बुद्धि नहीं होगी, व्यापार नहीं होगा, हस्तकला नहीं होगी, अन्य ज्ञान विद्या, अन्य और विद्याएं नहीं होंगी, तो जरूरत आने पर जब व्यक्ति को किसी चीज की जरूरत होगी तो उनका पालन कैसे करेगा? अपना पालन, अपना सर्वाइवल जीव कैसे करेगा, खुद सर्वाइव कैसे रह पाएगा? इन शिक्षाओं के माध्यम से ही। तो ऋषभ देव की षडकर्म व्यवस्था थी। इसका रेफरेंस आदि पुराण से मैंने यहाँ पर लिया है कि उन्होंने षडकर्म की स्थापना करी थी और 3 वर्ण उन्होंने बनाए थे। ब्राह्मण वर्ण, सॉरी ब्राह्मण वर्ण नहीं बनाया था, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण और क्षत्रिय वर्ण, 3 वर्ण राजा ऋषभ देव द्वारा बनाए गए थे। ब्राह्मण वर्ण की स्थापना उनके पुत्र भरत ने करी थी।
तीन वर्ण राजा ऋषभदेव द्वारा थे, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय। ऐसा कतिपय नहीं था जैसा आप मानते हैं कि शूद्र मतलब नीची जात, ऐसा नहीं था। शुद्ध ये सिर्फ अपने कर्म पे आधारित वर्ण थे, क्लासिफिकेशंस थे लोगों के। जैसे हम कहें कि आज लिखने वाले को राइटर बोलते हैं, और न्यूज एडिटर को एडिटर बोलते हैं, पत्रकार बोलते हैं, गाने वाले को गायक बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि गायक नीचा है या एडिटर बड़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं था उस समय, जैसा आज इन सब में नहीं है। ये सिर्फ कर्म के आधार पर, कौन क्या कर्म कर रहा है उस आधार पर क्लासिफाई किया जाता था। अच्छा आप ये काम करते हो तो आपको शूद्र संज्ञा दी जाती है। अच्छा आप सब रक्षा करते हैं, आप सेना में हैं तो आपको क्षत्रिय संज्ञा दी जाती है। अच्छा आप व्यापार करते हैं तो आपको वैश्य वैश्य संज्ञा दी जाती है। इतना, ऐसा नहीं था कि वैश्य ऊंच है और शूद्र नीच है, ऐसा कतिपय नहीं था। यदि वैश्य गलत काम करता है तो वह नीच है, और यदि शूद्र अच्छा काम करता है तो वह उच्च ही था। ये व्यवस्था ऊंच नीच के आधार पर नहीं थी, ये व्यवस्था कर्म के आधार पर थी कि कौन क्या कर्म कर रहा है। वाणिज्य कर रहा है तो वैश्य है, शिल्प का काम कर रहा है, हस्त का काम कर रहा है, लकड़ी का काम कर रहा है तो शूद्र कह रहे हैं, अन्य असी का काम कर रहा है तो उसे क्षत्रिय कह रहे हैं। इस प्रकार से वह व्यवस्था वहां पर थी कर्म के आधार पर, ना कि ऊंच नीच के आधार पर। जाति प्रथा वहां पर नहीं थी। इतनी बात। तो ये हुई यहाँ पर वर्ण व्यवस्था और कर्म व्यवस्था। अब उसी की चर्चा चल रही है, तो पहले हम और आगे देख लेते हैं। सृष्टा की बात हुई, फिर प्रजापति। प्रजापति क्यों कहलाए जाते हैं? कल्प वृक्षों के नष्ट हो जाने के बाद असी मसी कृषि आदि छह कर्मों का उपदेश देकर आपने ही प्रजा की रक्षा की थी, इसलिए आप प्रजापति कहलाते हैं। स्वयंभू, दर्शन विशुद्धि आदि भावनाओं से अपने आत्मा के गुणों का विकास कर स्वयं ही आदि तीर्थंकर हुए थे, इसलिए स्वयंभू कहलाते हैं। ये स्वयंभू की चर्चा मैं भी थोड़ी देर में करूंगा। इससे पहले मैं ये चर्चा कर लेता हूं कि जो चीजें आज वर्तमान में बहुत विवाद को पहुंच रही हैं, जो बहुत चर्चा में है, वे चीजें आदिनाथ के ऋषभ देव के समय में नहीं थी। जिसमें सबसे पहली बात मैं करता हूँ नारी सम्मान की। हम जैन दर्शन में नारी सम्मान की बात करें या ऋषभ देव के द्वारा नारी सम्मान की बात करें, एक ही चीज है। आज ये कहा जाता है किन्हीं दर्शनों में, किन्हीं मतों में, कैसे भी कहें, किन्हीं लोगों के द्वारा, कि नारी को वो दर्जा नहीं देना चाहिए जो पुरुष का है, हमारा देश पुरुष प्रधान है। ये बात जैन दर्शन बिल्कुल स्वीकृत नहीं करता। ना ये बात ऋषभ देव की है, ना ये बात महावीर की है, ना ये बात हमारी है, ना आपकी है। नारी सम्मान सर्वप्रथम ऋषभ देव द्वारा ही स्थापित किया गया था। कैसे? उन्होंने, उनकी दो पुत्री हुई, दोनों पुत्री को ज्ञान दिया। जितना ज्ञान उन्होंने भरत, बाहुबली आदि पुत्रों को दिया, उतना ही ज्ञान उन्होंने ब्राह्मी और सुंदरी को भी दिया। ऐसा नहीं किया कि नारी है तो उसको घर में बिठाओ, ये बात बिल्कुल नहीं थी। नारी है तो उसको ये मत करने दो, नारी है तो ये मत करने दो, ऐसा कुछ भी नहीं था। यहां तक कि, और आगे बढ़ते हैं, बौद्ध दर्शन में ये कहा जाता है कि जब बुद्ध बुद्ध दीक्षित हुए तो उन्होंने ये कहा था कि अभी नारी को दीक्षा मत दो। तो जब बाद में बौद्ध दर्शन थोड़ा चलने लगा तो किन्हीं के द्वारा ये बात आई कि अब बौद्ध दर्शन में भी नारी को दीक्षा दी जाती है, परंतु जैन दर्शन में ऐसा कतई भी नहीं है, ना पहले था। जैन दर्शन में नारी को भी वही समान दर्जा है, यदि पुरुष दीक्षा ले सकता है तो स्त्री भी दीक्षा ले सकती है। तो यह बात बराबर समानता की है, नारी समानता। दूसरी बात जो आज चलती है, बाल श्रम, ये बात कि बच्चों से काम नहीं कराना, ये बात आज तो कही जा रही है, परंतु इन बातों को भी पहले ही ऋषभ देव द्वारा और अन्य सभी के द्वारा, पुराणों को हम पढ़े, आदि पुराणों को पढ़े तो ये बातें कही जा चुकी हैं। अन्य जो वैज्ञानिक बातें हैं आज की, वर्तमान में जो विज्ञान कह रहा है अलग अलग चीजों को, बायोलॉजी हो चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, केमिस्ट्री की बात करें एटम एग्रीगेट्स की, तो एटम और एग्रीगेट्स के जो सिद्धांत है, हम महावीर की वाणी से कहें या ऋषभ देव की वाणी से कहें, बात एक ही है। जो कर्म व्यवस्था, जो पुद्गल परमाणुओं के बंध, स्कंध, इनकी जो अणु और स्कंध की चर्चा है, वो सेम टू सेम केमिस्ट्री की चर्चा है। मैं एक छोटा सा रेफरेंस देना चाहता हूँ कि जो सबसे छोटा एटम आज के समय में वैज्ञानिकों ने केमिस्ट्री में बताया, जिसकी पावर 10⁻⁵, 10⁻⁵ उसकी पावर बताते विजिबिलिटी की, इतना सूक्ष्म करके हम देख सकते हैं। परंतु यदि जैन दर्शन के हिसाब से यदि हम उस एटम की पावर को देखें तो 10⁻13, इतना सूक्ष्म है वो, इतना सूक्ष्म है वो, उसका अगर स्वरूप हम पढ़ें। तो ऐसा एटम एग्रीगेट्स की चर्चा है, बायोलॉजी की चर्चा है, वर्टिब्रेट्स जो आजकल वैज्ञानिक कहते हैं, इन सब बहुत लंबा चक्कर है।
जो आज ज्ञान उजागर होकर आ रहा है, उन सभी की स्थापना ऋषभ देव द्वारा कहें या अन्य तीर्थंकरों द्वारा कहें, ये पहले ही हो चुकी थी। ये पहले ही लिखित है, पहले ही सब कुछ कहा। जैन मैथमेटिक्स ग्रंथों को हम पढ़े तो ये कहा जाता है कि पाइथागोरस जो चीज है, इसका बहुत बड़ा इस पर चर्चा होनी चाहिए, हम कर भी रहे हैं कई लोग मिलकर। पाइथागोरस नाम से जो थ्योरी चलती है, पाइथागोरस पिथी नाम का पिथी नाम का एक ग्रीक में व्यक्ति था, जो ऋषभ देव के समय में था। उसने ये चर्चा प्रारंभ करी थी। ये प्रमाण दर्शन सार नामक ग्रंथ है जैन दर्शन का, वहां पर इसका प्रमाण मिलता है। और सेम टू सेम नाम है, वो सारी चर्चा जैन मैथमेटिक्स के ग्रंथों में जो उपलब्ध है, वो चीज वहां पे प्रारंभ है। शून्य का इन्वेंशन कहा जाता है आर्यभट्ट ने किया था, उससे पूर्व शून्य का इन्वेंशन हो चुका था जैन गणित के ग्रंथ हम पढ़े तो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बात आज सिद्ध होकर आ रही है, जो बात आज वर्तमान में हमारे सामने आ रही, चाहे विज्ञान हो, चाहे गणित हो, चाहे अन्य कोई भी विधा हो, उन सबका प्रथम ज्ञान ऋषभ देव द्वारा, वहीं से वे सारा ज्ञान चलता आ रहा है। चाहे वो महावीर तक आए, चाहे आज वर्तमान में धीरे धीरे करके जो ज्ञान लुप्त हो गया वो दोबारा उजागर हो, चाहे आगे हो, वो सभी ज्ञान की प्रारंभ सीढ़ी ऋषभ देव ही थे। ये बात है। अब मैं बात करता हूं स्वयंभू पर। ऋषभ देव को स्वयंभू क्यों कहा जाता है? क्यों ये स्वयंभू नाम आया है? गणेश स्तुति से, गणेश के जो पर्यायवाची लिए गए हैं वहां से। स्वयंभू का मतलब होता है जो खुद से हुए। एक व्यक्ति ऐसा होता है, जैसे हम किसी बाजार में जा रहे हैं, कहीं बाहर के हैं, किसी दूसरे क्षेत्र में आए हैं और हम बाजार में जा रहे हैं, हमें किसी फलाना फलाना व्यक्ति की दुकान पे जाना है, हमें कुछ नहीं पता, तो हम तो पूछ पूछ कर जाएंगे। तो एक व्यक्ति जो जानता हो, जो वहीं का हो, तो वो बिना पूछे सटीक बिल्कुल प्रामाणिक रूप से वहीं पहुंच जाएगा। स्वयंभू का मतलब है कि वे खुद से ही जानते थे चीजों को, आगे उन्होंने बताया तब तो किसी ने जाना, परंतु उन्होंने कर्म की स्थापना करी उसके लिए भी स्वयंभू थे। और धर्म की तो बात ही उन्होंने कही सबसे पहले। धर्म युग की प्रारंभ तो आदिनाथ ने ही किया, प्रथम तीर्थंकर हुए, उन्होंने ही मोक्ष मार्ग की स्थापना करी, उन्होंने ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य का उल्लेख किया, दीक्षा का उल्लेख किया, और कैसे जिन दीक्षा धारण करके केवल ज्ञान की प्राप्ति करके मोक्ष को प्राप्त होते हैं, कैसे जीव कर्म को काट सकता है, ये सारी बात उन्होंने ही बताई। धर्म के प्रवर्तक थे, धर्म के आदिकर्ता थे, इसलिए उन्हें स्वयंभू कहा जाता है। ये बात। अब मैं बात करना चाहता हूं, क्योंकि जैसा मेरा विषय चल रहा है भारतीय संस्कृति में ऋषभ देव, तो संस्कृति के कई अध्याय हमने यहाँ पर देखे हैं, चर्चा चली रही है। अब वैदिक ग्रंथ, जो प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं इस युग के, तो उसमें सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है ऋग्वेद। ऋग्वेद है, पुराण है। तो ऋग्वेद के मैं पहले आपको बता देता हूँ, इनकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। पहले मैं ऋग्वेद की बता देता हूँ। ऋग्वेद जो सबसे पुरानी, क्या कहते हैं, लिखित पुस्तक मानी जाती है, ऋग्वेद। तो उसमें कई सारे नाम यहाँ पर, वो कई सारी बात यहाँ पर आती है। जो पहला आपको दिख रहा होगा, मुनयो वातर्षणाः पिशांग वस्ते मला वातस्यानु ध्राजिम यंति यद देवासो अभिक्षत। फिर नाम आता है ककरदवे वृषभो युक्त आसीद वावचीत सारथिरस्य केशी दुधेर युक्तस्य द्रवतः सहानस रिच्छन्ति स्म निष्पदो मुद्गलानीम। तीन नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, वातर्षणाः, वृषभो और केशी। ये ऋषभ के ही दो पर्यायवाची हैं, केशी और वातर्षणा। यहाँ पर क्या चर्चा मिल रही है ऋग्वेद में? इसमें यह लिखा गया है कि जब आर्य भारत क्षेत्र में, भारत देश में आ रहे थे, तो जब वे एंटर कर रहे थे तो उन्हें यहाँ पर सर्वप्रथम जंगलों में वातर्षण मुनि मिले। वातर्षण मुनि कौन होते हैं? वातर्षण मुनि वे होते हैं जो केशी होते हैं। केशी मतलब जिनके लंबे लंबे केश थे और जो नग्न थे, दिगंबर थे, वे मुनि उनको मिले सर्वप्रथम। जब आर्य इस भरत क्षेत्र में एंटर कर रहे थे, तो उन्हें सबसे पहले वातर्षण मुनि मिले, जो के की। तो जब आर्य
जब आर्य आए थे, भरत क्षेत्र में घुस रहे थे, एंटर कर रहे थे इस भारत नामक देश में, तो सबसे प्रथम उन्हें वातरशन मुनि थे, जिनके लंबे केश थे, और उनसे पूछने पर पता चला कि वे कौन है और दिगंबर नग्न रूप में क्यों रहते हैं। तो वे बताते थे कि हम ऋषभ के अनुयायी हैं, जो एक ऋषभ हुए हैं इस क्षेत्र में, और वे नग्न होकर वन में चले गए थे दीक्षा धारण करके। उन्हीं के पथों पर, उन्हीं के पथ पर हम भी मुक्त अवस्था पाने के लिए निकले हैं, तपस्या करने निकले हैं। तो ये बात यहाँ पर ऋग्वेद में मिलती है, वातर्षण मुनि, वृषभ और केशी के नाम से। वेदों में और अन्य वेदों में, जो चार वेद हैं, उनमें भी अनेक अनेक स्थानों पर 272 जगह मैंने यहाँ पे लिखा है ऋषभ शब्द युक्त होता है। अरिष्ट नेमी, पार्श्व, इनसे रहित। अरिष्ट नेमी का भी नाम आता है, संभवनाथ का भी नाम आता है, अभिनंदन का भी आता है, नेमिनाथ का भी आता है, पार्श्वनाथ का भी आता है। उनसे अलग 272 जगहों पे सिर्फ वृषभ नाम आता है, जिसके रेफरेंस यहाँ पर दिए हुए हैं। प्रथम मंडल में, द्वितीय मंडल में, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, यजुर्वेद में, सामवेद में और अथर्ववेद में। कहाँ कहाँ नाम आता है, इन श्लोकों की संख्या यहाँ पर दी हुई है। तो इतनी जगह पर नाम आता है ऋषभ देव का। तो ये तो हुई प्राचीन ग्रंथ की बात। इसके बाद लिखे गए पुराण साहित्य। पुराण साहित्यों में हम देखें तो पुराण साहित्य में मार्कंडे पुराण, जिसके अध्याय 40 में ऋषभ नाम आता है। ये अग्निद्र सुनोर नामेस्तु ऋषभो अभूत सुतो द्विजा। इसका क्या मतलब है का ये मतलब है, ये चर्चा भगवत पुराण में भी सेम मिलती है, जो मार्कंडेय पुराण में मिल रही है। भगवत पुराण के पंचम स्कंद में भी यही चर्चा मिलती है कि अग्निद्र थे एक, अग्निद्र के पुत्र नाभिराय थे, नाभिराय के पुत्र ऋषभ थे, और ऋषभ के पुत्र भरत थे। इस प्रकार से ये प्रमुख चार पांच पुरुष हुए हैं जिन्होंने इस भरत क्षेत्र की स्थापना करी है। ये बात वहां पर आती है कि यहाँ पे भी लिखा है ऋषभात भरतो जये वीरहा पुत्र शताद वराहा। शताद वरा मतलब जिनके 100 पुत्र हुए थे, जिनमें श्रेष्ठ पुत्र, जय मतलब श्रेष्ठ पुत्र थे भरत, किनसे हुए थे, ऋषभात, ऋषभ से हुए थे। और ऋषभ कौन थे, अग्निद्र सूनोर नामेस्तु, जो अग्नि के पुत्रों में उत्पन्न हुए थे। तो अग्निद्र के पुत्र नाभिराय और नाभिराय के पुत्र ऋषभ थे। ये बात मार्कंडे पुराण में, भगवत पुराण में सेम मिलती है। और भगवत पुराण में यहां तक कहा गया है कि अब जो ऋषभ के पुत्र भरत थे, उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम पड़ा था भारत। ये भी भागवत पुराण में मिलता है। जो कहते हैं ना, भारत नामक देश भरत पे पड़ा, आदिनाथ के भरत पर, ना कि शकुंतला पुत्र भरत पर। तो ये बात भागवत पुराण से भी सिद्ध है। इस देश के प्राचीन दो नाम थे, अजनाब और भारत। दो प्राचीन नाम है, भारत तो आज भी चल रहा है। तो जो अजनाब नाम था, वो ऋषभ देव के पिता नाभिराय के नाम पर था, उनका दूसरा नाम अजनाब था, तो उनके नाम पर था। और भारत उनके पुत्र भरत के नाम पर इसका नाम भारत पड़ा था। ऋषभ के नाम पर क्यों नहीं पड़ा, ये शंका हो सकती है। तो इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि ऋषभ देव अपना नाम सब कुछ छोड़कर जा चुके थे, अब उन्हें अपने नाम से कोई मतलब नहीं था। वे तो उपदेश ही धर्म का देने के लिए उनका जन्म हुआ था, तो उन्हें उस चीज से कोई मतलब नहीं था। तो उनके पिता से भी इस देश को जाना जाता था, और उनके पुत्र से भी। परंतु आज व्यवस्था देखो, आज का हमारा ऐसा उदय देखो कि दो दो ऋषि पुरुषों के नाम पर इस देश का नाम था, अजनाब और भारत। और उसी भारत क्षेत्र में धर्म की इतनी मतगणनाएं हैं, और इतना विधर्म फैला हुआ है, जो एक धर्म की बात करने वाला देश था। वो अलग बात है अब क्या हो रहा है। परंतु यहाँ पर विषय ये है कि ऋषभ नाम का वर्णन जैसा हम बता रहे हैं, ऐसी मार्कंडे पुराण में। सूर्य पुराण में, सूर्य पुराण में भी यही लिखा है, नाभेर आसीन महात्मना, जो नाभे से हुए थे, मतलब जो नाभि से हुए थे। और तस्य ऋषभो भवत पुत्रो मरुदेव्या महाद्युति, जो उनसे नाभि से ऋषभ हुए थे मरु देवी के गर्भ से, ऐसे महान पुरुष हुए थे। अग्नि पुराण अध्याय 10 में भी यही चर्चा करी गई है कि जरा मृत्यु उभयम नास्ति धर्माधर्म युगाधिकम, कि जो युग के आदि में जिन्होंने जन्म और मरण, इन दोनों ही की ये बात खत्म करने के लिए, जन्म मरण से रहित होने की बात बताई थी, ऐसे हुए थे। वायु महापुराण में, इत्यादि पुराणों में, भगवत पुराण का मैंने आपको पूरा रेफरेंस दिया, है पंचम स्कंद का, पूरी कथा जो कथावाचकों द्वारा लोप करी जाती है, छोटी सी बात कहकर खत्म कर देते हैं, चाहे हम कितने भी कथावाचकों को सुने। वे कह देते हैं कि एक ऋषभ अवतार हुआ था, उन्होंने धर्म की स्थापना करी थी, और आगे बढ़ जाते हैं। कौन ऋषभ थे, कैसे ऋषभ थे, उसकी कोई चर्चा नहीं करता। जबकि पूरा एक स्कंद है, कई पेज में वो स्कंद लिखा गया, और सेम टू सेम चर्चा, यही चर्चा आदि पुराण में, सेम चर्चा भागवत पुराण में मिलती है, परंतु लोप करी जाती, कर दी जाती है। अनेक और वैदिक ग्रंथ हैं जहां पर ऋषभ देव के प्रमाण मिलते हैं। ब्राह्मण पुराण, ब्राह्मण पुराण के अध्याय 14 में भी ऋषभ देव का नाम आता है।
वाराह पुराण, लिंग पुराण, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण इत्यादि इत्यादि पुराण है जो वैदिक सभ्यता से मैं बता रहा हूँ। जो ये कहते हैं ना कि वैदिक ग्रंथ ही प्राचीन है, ठीक है, हम ये मानते हैं वैदिक ग्रंथ प्राचीन है, परंतु उन प्राचीन ग्रंथों में किन प्राचीन पुरुषों के नाम आ रहे हैं उस पर भी तो ध्यान दें हम। खाली इस बात को कहने से मतलब क्या है कि वेद प्राचीन है, पुराण प्राचीन है, हमारे प्राचीन है, आपके प्राचीन नहीं है। उनमें बात किनकी आ रही है, उनमें प्राचीनता किसकी बताई जा रही है, उस पर भी हम चर्चा का विषय है। देखिए स्कंद पुराण में भी लिखा, नाभे पुत्रश्च ऋषभः ऋषभाद भरतो अभवत, ऋषभ से भरत हुए और नाभि के पुत्र ऋषभ थे। ये सारी चर्चा स्थान स्थान पर वैदिक ग्रंथों में मिल रही है। तो यहाँ पर तो बात हुई इस आधार पर। मैं आज जो आपको बताना चाह रहा हूँ, ये तो रेफरेंसेस हुए, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भारतीय संस्कृति प्राचीन संस्कृति है, और उस प्राचीन संस्कृति में जो प्राचीन पुरुष हैं वह ऋषभ हैं। हाँ, हम ये मानते हैं कि अन्य उनके साथ रहने वाले भी प्राचीन है, तो उसमें कई लोग होंगे जो उनके साथ थे तो प्राचीन थे, परंतु ऋषभ देव सर्व प्राचीन पुरुष हैं, ये हमें मानना होगा। तो यहाँ पर मैं अपने विषय को यहीं पर विराम देने की प्रयास करता हूँ कि जो मेरा विषय भारतीय संस्कृति में ऋषभ देव, उसके मैंने यहाँ पर कई रेफरेंस दिए हैं और कई कोशिश करी है देने की। तो कुछ चूक मेरे से हुई होगी, उसे मैं सुधार अवश्य करूंगा। अन्य गुरुजनों की साक्षी में मैं अपने विषय को सुधार करूंगा। इसी अपेक्षा से आज के विषय को मैं आप सभी के समझ में आया होगा कि हम किन पुरुष की बात यहाँ पर करी थी। भागवत पुराण की तुलना में, आदि पुराण की तुलना में और शिलालेखों की तुलना में, इत्यादि तुलनाओं में हमने यहाँ पर ऋषभ देव के चरित्र को और उस व्यक्तित्व को और कर्तृत्व को, धर्म को समझा। और इसी बात से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सादर जय जिनेन्द्र।